ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। वेद, पुराण और गीता के अनुसार आत्मा अजर अमर है। आत्मा किसी एक शरीर को धारण करके जन्म और मृत्यु के बीच उस शरीर का उपयोग करती है और शरीर के नष्ट हो जाने पर शरीर त्याग देती है। आत्मा का ये चक्र तब तक चलता है जब तक उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। आत्मा के 3 स्वरूप है, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं, जिसे ना ही शरीर मिल रहा है ना ही यमलोक, उसे प्रेतात्मा कहते हैं। और शरीर से निकलकर मृत्युलोक तक का सफर आत्मा सूक्ष्मतम शरीर द्वारा करती है, जिसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य शरीर को प्राप्त करती है। इसमें 30 लाख योनियां वृक्ष और पौधों की, 27 लाख योनियां कीट पतंगों की, 14 लाख योनियां पक्षियों की, 9 लाख योनियां पानी के जीव जंतुओं की और 4 लाख योनियां पशुओं की होती है। इतनी लंबी यात्रा करके किसी आत्मा को मनुष्य देह मिलती है। शरीर आमतौर पर वृद्धावस्था में जीर्ण होने पर नष्ट होता है। आकस्मिक कारणों से भी अल्पायु में शरीर नष्ट होना भी देखा जाता है। ऐसे में मुख, नाक, आंख, कान या उत्सर्जन मार्ग से आत्मा स्थूल शरीर से बाहर निकल जाती है। सत्कर्म में रत आत्मा ब्रह्म रंध्र मार्गों में से किसी एक से शरीर त्यागती है, परंतु दुष्ट वृत्ति वाले शरीर को आत्मा मलमूत्र के मार्ग से त्यागती है। मृतात्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर की बनावट का होता है, जो दिखाई नहीं देता। खुद मृतात्मा को भी इस शरीर के होने की बस अनुभूति ही होती है और मृतक को आश्चर्य होता है कि मेरा शरीर कितना हल्का हो गया है और मैं हवा में पक्षियों की तरह विचरण कर रहा हूं। स्थूल शरीर त्यागने के बाद भी आत्मा अपने मृत शरीर के आसपास ही घूमती है और अपने मृत शरीर के आसपास एकत्रित लोगों से कुछ कहने का प्रयास भी करती है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुन नहीं सकता। सूक्ष्मात्मा खुद को मृत नहीं मानकर अजीब तरह का व्यवहार करती है। उसे लगता है शायद ये कोई स्वप्न चल रहा है। जब उसका भ्रम मिट जाता है तो वह वापस मृत शरीर में घुसने का प्रयास करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। जब मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है तब सूक्ष्मात्मा निराश हो जाती है और अपने प्रियजनों का मोह त्याग कर यमलोक की यात्रा प्रारंभ करती है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह उसके स्थूल शरीर के कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग है, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति। विनाश मार्ग अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक अर्थात स्वर्ग की यात्रा के लिए होता है, वही धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। यजुर्वेद में कहा गया है कि जिन्होंने तप, ध्यान, नाम जाप किया है वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं और ब्रह्मलोक में हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। सत्कर्म करने वाले स्वर्ग चले जाते हैं और देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले नरक को प्राप्त होते हैं। इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं जहां पर उनका फैसला होता है। एक निश्चित काल तक स्वर्ग और नरक को भोगने के बाद वापस मृत्युलोक में आना होता है और अब फिर से आत्मा एक नया जन्म लेने के लिए प्रस्थान करती है। राक्षसी कर्म करने वाले नरक की यातना भुगतने के बाद या तो प्रेतयोनि में भेज दिए जाते हैं जहां वो अनंत काल तक भटकते रहते हैं, या फिर गंदे नालों में नया जन्म मिलता है। और स्वर्ग से लौटी आत्मा भी जरूरी नहीं कि मनुष्य योनि में फिर से जन्म लेगी। अपनी इच्छा से शरीर त्यागना आसान है, लेकिन इच्छानुसार शरीर धारण करना मुश्किल। इसीलिए जीवित रहते हुए सदगति प्राप्त करने के लिए नाम जाप का सहारा लेना उचित है, ताकि जन्म मरण के इस चक्र से हमारी आत्मा को मुक्ति मिल सके।